सभी जानते हैं कि कूड़ा को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, लेकिन क्या हम सभी ऐसा करते हैं? तो जब आप ये पढ़ेंगे ये नाटक, इसमें एक एपिसोड है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हर रोज हम वही काम करते हैं। कूड़े को पॉलिथीन में ना फेंकें, क्योंकि एक महिला है वो पूरा कूड़ेदान में फेंक रही है, और मेरा जो फेवरेट पात्र है फतिंगा, वो उन्हें रोकता है। वो पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन वो एक अनपढ़ पात्र है, सेवक है, और वो उन्हें रोकता है। तो वो फतिंगा से झगड़ा करती है। जैसा आमतौर पर आपके अगल बगल भी होता होगा, अगर आप किसी को रोकते होंगे तो आपके अगल बगल भी ऐसे लोग होंगे जो आपसे लड़ते होंगे, तुमको क्या मतलब है, हम फेंकेंगे, इस तरह की बात। या फिर हम पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। और इसके एक एपिसोड में ये दिखाया गया है कि गाय की मृत्यु हो जाती है और उसके पेट से वही पॉलिथीन निकलता है, क्योंकि एक अबोध जानवर, उसे क्या पता है कि वो क्या खा रहा है। कई बार आप देखते हैं रोड किनारे कुत्ते मरे पर होते हैं या गाय मरी होती है। तो कूड़ा को कूड़ेदान में फेंकने का एक मतलब ये भी है कि गीला कूड़ा अलग और सूखा कचरा अलग, और पॉलिथीन में कूड़ा ना फेंके। हम सभी आज अगर इतने भी लोग अगर संकल्प लें, और अगर कल को अगर मंचन होता है तो उसके साथ जो सैकड़ों हजारों लोग भी जुड़ेंगे, अगर वो रेडियो के माध्यम से, तो हजारों लाखों लोग सुनते हैं रेडियो, सभी अगर ये प्रण लें कि हम पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे, तो ये इस हम सब की, इस समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो अभी एक और संदेश है हम सबके लिए, ये है डॉक्टर सुधीर कुमार मंडल। ये केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक है और अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो उनका जो एक संदेश आया, आशीर्वचन आया, उन सभी वो पहले सुनते हैं। हमारा भाई सत्यनारायण मंडल जी द्वारा धारावाहिक एकांकी कूड़ेदान में ही फेंके पुस्तक के आज विमोचन से हम अपनो परिवार और अंग जन की ओर से इनका बहुत बहुत बधाई दै छियै। इनको हम आरु सब अंगिका साहित्य पढ़ने छियै, जेकरा की लय छै, मधुरता छै, आरु बहुत ही सहज छै। इनको काव्य पाठ और इनको अंगिका रचना शैली के कोई जोड़ नहीं। अपना ओर से और अंग जन की ओर से इनका हृदय से बहुत बहुत बधाई दै छियै। आरु मंडल जी, तो जिस तरह की चुटीली शैली और हंसाने वाली शैली हमारे सत्यनारायण भाई की रही है, तो इनके सहकर्मियों का भी यही हाल है। तो बहुत अच्छा लगा इनका संदेश सुन करके। और अब मैं यहाँ पर मंच से इधर बुला रही हूँ हमारे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम निष्पादक है सौरभ कुमार जी। आपका स्वागत है सर यहाँ पर, आप आए हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। और इस धारावाहिक के प्रसारण में इन सभी की बहुत बड़ी महती भूमिका रही। तो सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों और इस प्रसाद में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये सत्यनारायण मंडल जी की ये दूसरी पुस्तक का विमोचन समारोह हो रहा है, और हम सभी इसको अभी कूड़ा कूड़ेदान में फेंके शीर्षक से जान रहे हैं, लेकिन हमारे लिए प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से ये एक धारा स्वच्छ स्वच्छ के नाम से ये धारावाहिक रेडियो पे प्रसारित किया गया था आकाशवाणी भागलपुर द्वारा। और ये समय था 2019-20 के समय ये कार्यक्रम हम लोग बना रहे थे। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अमित कुमार, और उन्होंने ये धारावाहिक लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने विचार किया कि चूंकि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था पूरे देश में, तो हमने ये सोचा कि किससे लिखवाया जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि धारावाहिक लिखने के कौन कौन सक्षम है और उसमें जो सबसे अच्छा लिख सकता है, क्योंकि इसमें मैसेज देना है, लेकिन मैसेज देने का एक तरीका होना चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल जो आप लिखते हैं, अगर उसमें हास्य व्यंग वगैरह नहीं होगा तो आपके श्रोता का उतना दिन तक या उनके ऊपर ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। तो जन जन तक अगर बात पहुंचानी है तो उनकी भाषा में बोलना पड़ेगा, उनको उनके लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। और वो भी आपके, हमारा जो इलाका है यहाँ पे ग्रामीण परिवेश ज्यादा है, शहरी क्षेत्र भी है, तो इस सबको ध्यान में रखते हुए जो चयन किया गया वो सत्यनारायण जी का ही किया गया। और जब
चूंकि यह एक धारावाहिक था और 13 एपिसोड इसमें थे, तो इसमें था कि अलग अलग विषयों पर जो हमारे आसपास जितने भी चीजें हो रही है, कहाँ कहाँ पर हम लोग इस पे चोट कर सकते हैं और कैसे कैसे हम इस पे विषयों को ले सकते हैं। तो इसमें सत्यनारायण जी का, चूंकि इनसे पहले भी जितनी भी इन्होंने जो धारावाहिक वगैरह लिखे थे, तो इनकी जो शैली थी वो मतलब एक आम आदमी के लिए जो समझाने लायक जितनी शैली होती है उससे एकदम पूरा अच्छे से उसे मेल खाती थी। तो इसलिए लगा कि नहीं, इन्हीं यही सबसे अच्छा, और इसीलिए इनको बुलाया गया और बाकायदा इन्होंने बोला भी कि हम लिखेंगे, और उन्होंने उसी हिसाब से फिर लिखा और बीच बीच में आकर अपने स्क्रिप्ट को लेकर आते थे और दिखाते थे। तो उसी समय भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें होती है जो कि छूटता है, तो वो सब करते थे और बहुत बारीकी से सभी चीजों को करते थे। तो इसी दौरान कोविड आ गया, कोविड में लॉकडाउन हो गया। रिकॉर्डिंग तो हम लोग करके रखे थे और जब एडिटिंग करते थे तो पूरा देखते थे। तो एडिटिंग करने के समय भी हम लोगों को बहुत कुछ, मतलब कितना ये हास्यास्पद है, वो रिकॉर्डिंग के समय से ज्यादा आपको एडिटिंग के समय पता चलता है कि आपको मतलब ये कितना लोगों को कितना तक मैसेज पहुंचा पाएगा और ये कैसे कर पाएगा। तो और ये मेरे लिए धारावाहिक के प्रोडक्शन में दूसरा ये धारावाहिक था मेरे लिए। और इसके पहले मेरा जो नाटक, ड्रामा और फीचर के जो प्रोडक्शन होता है, इसमें मेरा ये सेकंड प्रोडक्शन था। तो ये मेरे लिए भी सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका था। और इसके पहले मैंने एक धारावाहिक किया था लेकिन उसमें थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा था। तो ये वाला जब धारावाहिक किया, और चूंकि इसमें समय का एक बाउंड था, ये एकदम छोटा सा मतलब 15 मिनट के अंदर का था, तो इतने कम समय में मैसेज देना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आजकल सभी लोग कोई आधा घंटा का प्रोग्राम नहीं सुनना चाहते, उसमें उतना बहुत सारे श्रोता है जो उतना देर तक नहीं बैठना चाहते। तो कम समय में ज्यादा मैसेज डिलीवर करना ये सबसे बड़ी बात होती है। और अगर आप इसको पढ़े होंगे या जो लोग पढ़ेंगे तो वो इस बात को देखेंगे कि कम समय में और कितनी शालीनता से, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप वहां पे जी रहे हैं उसको, उस पात्र को आप रोज देखते हैं और मतलब वो आपको पूरा लगेगा कि मेरे आसपास की सारी चीजें हैं। तो जैसा हमने सोचा था उस हिसाब से ये धारावाहिक पूरा अच्छे से इन्होंने लिखा। हमने भी कोशिश की और इसका प्रोडक्शन करने में, और इससे हमारे रिस्पांस भी अच्छा मिला। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि स्वच्छता का जो लोगों तक मैसेज पहुंचाना है वो हम पहुंचा पाए। तो इसके लिए, और सत्यनारायण जी के बारे में जैसे कि आप सभी ने बोला और आप लोग जानते भी हैं कि वो जब लिखते हैं तो मतलब एक आम आदमी की तरह सोचते हैं, एक आम आदमी की तरह। और उनका जो हास्य, जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो हास्य है। और हास्य में वो आप देखते सब कुछ है लेकिन वहां तक आप सोच नहीं पाते जहां तक वो सोचकर लिख लेते हैं। और वही बड़ी बारीकियों से, मतलब छोटी छोटी बातें जो कि एक लेखक को उतना दूर तक सोचना चाहिए, तो वहां तक सोच कर लिखते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा जो विशेषता है। और आंचलिकता का जो प्रभाव होना चाहिए जितना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अंगिका क्षेत्र से भी हैं, और अभी अंगिका का जैसा भी आप लोग देखते हैं कि हमारा जो एक पहचान है, तो उस हिसाब से इस तरह के लेखक होना बहुत अंगिका के लिए बहुत अच्छी बात है। और ऐसे और भी लोगों को इस तरह जो भी लिखना चाहते हैं उनको भी इस तरह से थोड़ा ध्यान देकर और अच्छी अच्छी चीजें लिखनी चाहिए, ताकि इससे और हमारी भाषा का विकास हो सके, जो भी आगे हमारा जो सांस्कृतिक जो भी चीजें हैं उसको एक नई पहचान भी मिल सके। तो इतना ही कहकर हम आशा करेंगे कि सत्यनारायण जी और इससे आगे भी अच्छी अच्छी चीजें लिखें। और सभी लोगों को धन्यवाद। और जैसा अभी बोल रहे थे कि इसकी एडिटिंग भी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जो व्यंग होता है, जो हास्य व्यंग होता है, जब हम लोग एक रेडियो आर्टिस्ट के रूप में अगर रेडियो पर जिस समय हम लोग नाटक का काम कर रहे होते हैं, तो उस समय कभी कभी कोई सीन ऐसा बन जाता है जो उस नाटक में नहीं है, फिर भी उसको कई बार एडिटिंग करते समय रख लिया जाता है। वो इतना अच्छा बन जाता है, और खासकर ये रंगने वाले नाटकों में ज्यादा होता है। छोटी सी बात होती है तो लगता है भाई इसको रख लो, है ना सर। और ये जैसे अमित सर के बारे में जो प्रस्तुत करता थे, इसके वो सौरभ सर, ये लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं उस समय अपने कलाकारों को पूरी छूट देते हैं कि तुम अपने अंदर से निकालो, और जो इसके और भी जो स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी पर नहीं। अमित सर कई बार ऐसा करते थे कि आप लोग थोड़ा लिख लीजिए ना और इसको बढ़ा लीजिए ताकि इसमें और भी धार आ जाए। तो ये सब रेडियो नाटक की विशेषता होती है। स्टेज पर ऐसा नहीं होता है। स्टेज पर तो वही सारे लोग जो रिहर्सल करके आते हैं और वही करते हैं। तो रेडियो नाटक बहुत अनोखा होता है, चाहे वो एकांकी हो, कुछ भी हो, लंबा नाटक हो, बहुत मजेदार हो।